वीडियो का न्यू ड्रामा एक और पाकीज़ा पर करने वाली रिएक्शन एपिसोड 1 है, तो इस बार मुकम्मल वॉच करेंगे इसे, तो एंड तक वॉच करना। पाकीज़ा, सॉरी जी। डरा ही दिया। माय मिस्टेक, सॉरी। मेरा नाम किसने बताया आपको? दुल्हन ने, उन्होंने कहा कि पाकीज़ा से कहो कि जल्दी आए। किस लड़की से ब्याह रहे हैं आप अपने मासूम दोस्त को? दूल्हे को तो छोड़े, वो दूल्हे के दोस्तों पर भी हुक्म चला रही है। दूल्हे के दोस्तों ने भी कुछ प्रिपेयर किया है या सब गले में दुपट्टे डाल कर आते हैं। हाँ जी, ये तो वक्ता ने भी बताएंगे। लगी तो नहीं आप? वैसे दोनों की एक्टिंग अच्छी जा रही है ड्रामे में। पाकीज़ा किधर है? आई ये कुछ ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है ना ये वाला? आई आई असल लाइफ इनकी यही पाकीज़ा, है। पाकीज़ा, क्या हो गया पाकीज़ा को? पाकीज़ा, पाकीज़ा तू ठीक तो है ना? लगता है कुछ पाकीज़ा! कर रहे हैं अपने साथ। पाकीज़ा, पाकीज़ा तू ठीक तो है ना? पाकीज़ा, पाकी- ये कुछ अलग ही है। अच्छा, वो अंदर गई हुई थी यार, ये ऐसे ही परेशान हो रहा था लगता है। दोनों दिल की डरे बात हुए कह हैं देने ना से दोनों रोकती इसलिए। है तुम्हें तुम्हारी मेली को। अच्छा भाई, मान लिया कि मैं ऑफिस से ख़ास तौर पे उठ के तुम्हें पिक करने आया था एयरपोर्ट, क्योंकि तुम 3 महीने 6 दिन के बाद वापस आ रही थी, तो तुम्हें खुद से रिसीव करना चाह रहा। क्योंकि तुम मुझे मिस कर रहे थे। वैसे अब तक मुझे ये समझ नहीं आई कि इनके साथ ये ऐसा क्यों किया गया है। मतलब ये पहले दूसरे को पसंद ही करते थे शायद, ये ऐसे ही हुआ। अच्छा, ये जहाँ ये रह रहे हैं वो भी कोई इनका अपना घर नहीं है, वाला किसी और के घर पर रह रही है। मैं डर गया था। मैं डर गया कि मरने की हिम्मत होती तो 6 महीने पहले ही मर जाती। जब मतलब शुरू में दिखाया जा रहा था कि लड़की बहुत शादी के बारे में बहुत ख्वाब थे इसके, लेकिन पता नहीं क्या हुआ फिर। किसी और की एंट्री हो रही है अब। और तुमने नहीं मिस किया? किया, बिल्कुल किया। लेकिन ना कोई टेक्स्ट, ना कोई फ़ोन कॉल, तुम तो बिल्कुल ही ऑफलाइन, आई मीन टू से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गई थी वहाँ जाकर। खुद से कनेक्ट करना चाह रही थी जुबैर। मैं जानना चाह रही थी कि हम दोनों के बीच में है क्या आखिर। सिर्फ दोस्ती? क्या हम सिर्फ अच्छे कुलीग्स हैं या ये फिर कपल नहीं है दोनों। कुछ और भी है? फिर क्या समझ में आया? यही कि मैं खुद को जितना एम्पावर्ड समझती हूँ, तो मैं हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम ही पहल करो, तुम ही मुझे बताओ, तुम ही इजहार करो, क्योंकि तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। ये पहल, ये इनिशिएटिव मैं क्यों नहीं ले सकती?
मैं क्यों ये चाहती हूँ कि तुम ही इस कंफ्यूजन को दूर करो जो हम दोनों के बीच है। सिमरन, शायद तुम डरती हो या फिर शायद मैं डरता हूँ। क्यों? हम क्यों डरते हैं ज़ुबैर? वी आर एडल्ट्स, उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे हम अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम क्यों डरते हैं? तुम क्यों आखिर लाउड एंड क्लियर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह देते कि आई लव यू? चलो इन दोनों का तो हुआ कुछ। लगता है कोई भाई वगैरह तो नहीं है ऐसे, कोई और ही सा लगता है। पाकीज़ा, कोई फिक्र की बात नहीं है, मालिक मकान था। वो शायद मेरे बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से आ गया था। गुरफी बता रहा तो बहुत अच्छे लोग हैं, कसम से बहुत ख्याल रखते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं लोग। हाँ, अब देख, अभी भी यही पूछ रहा था कि दुल्हन खैरियत से है, दुल्हन को कुछ चाहिए तो नहीं। फिर कहता अगर दुल्हन का कुछ खाने का दिल कर रहा है तो बता दे वो अच्छा, तब भी ये सब नहीं एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शादी होने के बाद भी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। लड़के की कुछ हालत सही नहीं है, मतलब कि अच्छा ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, इनकी बहन थी वो। मेरी डिस्पेंसरी में कुछ तो मिल ही जाता, जिसे खा के मर जाती वो। आगे काम नहीं करता। मैं बताऊं, बात दिमाग काम करने की नहीं, बात है बगैरती की, बुज़दिली की। बगैरत हूं मैं, इसलिए वो इतने दिन तक जिंदा रही इस घर में, और आज भी इस घर से जिंदा गई है इस बगैरत के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के। चुप कर असगर, चुप कर जा। और आगे सुनो, सिर्फ मैं बगैरत नहीं, हम सब बगैरत हैं। मैं, आप और अब्बू जी बगैरतों के सरदार। चुप कर जा असगर, नंबर 1 बगैरत हो। नंबर 1 बगैरत हो आप। चुप कर जा असगर, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर अकबर, असगर, अकबर। तुम कल ऑफिस तो नहीं जा रही? जाऊंगी यार, ना पेंडिंग काम पड़ा है मेरा, पता नहीं कितने केसेस लगा दिए मेरे। 3 महीने की छुट्टियों और खाने पीने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं काम पे जाऊं। ऐसे ही लोग कहते हैं वेकेशन के बाद आप एक नई एनर्जी के साथ काम पे जाते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि शादी कर लो तुमसे। पढ़ाई चीज़ है पाकीज़ा,
तो उर्फी की मेहरबानी है कि उसने हमें रहने को जगह दी, वरना आधी रात को मैं तुझे कहाँ लेके जाता? बता। उसकी चीज़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना ना हमने। उसने घर जैसे दिया है उसको वैसे ही वापस करना है ना, बुरी बात होती है ना। अब अगर वो रहने को जगह ना देता तो हम कहाँ जाते? बता। यार ये इतना गरीब है कोई, ये करता क्या रह गया? लगता है बहुत ज़्यादा ही गरीब है ये लड़का। खा ले अब कुछ, 2 बार चाय गर्म की है, टेस्ट खराब हो जाता है। मुझे वैसे भी चाय नहीं बनाने आती। वैसे इतनी बुरी बनी नहीं है, चख के बता।